ऐसे सरल और सहज हैं। कहते हैं वैष्णवों में शंकर को अच्युत बताया है भगवान शिव। तो शिव हैं, उनका तो रोज का वही काम। भगवान शिव और पार्वती का संवाद प्रारंभ हो जाता है, लेकिन भोलेनाथ का भाव जो है ना बड़ा विचित्र है। और कभी कभी दोनों पति पत्नियों में ना भाव बेहल करने वाली बातें भी होती हैं। और भगवान शिव तो गाने के बड़े प्रेमी हैं, हाँ, और बड़े मनमस्त भाव से गाते हैं, गुनगुनाते हैं। उमंग बना रहता है उनके मन में हमेशा। आज उमा जी शिव चरणों में सेवारत रहती हैं। उमा जी ने रामचरित्र सुनने का भाव रखा कि आपकी अगर कृपा हो जाए तो रामचरित्र, राम की कुछ कथा सुनने को मुझे मिले, कृपा हो जाए। भगवान शिव उनकी मनःस्थिति समझ गए। राम के पावन चरित्रों की श्रवण करना ये चाहती हैं, और राम के जो चरित्र हैं वो अपार हैं। कहते हैं प्रभनौ सोय कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा। हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो रघुनाथ जी की जो पावन कथाएं हैं वो आप मुझे सुनाइए। मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुच मन माही। मैं अविश्वास करके अपराध तो कर चुकी थी, लेकिन अब मेरे मन में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा है और उनकी कथा सुनना चाहता हूं। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फला प्रदा, श्रद्धया साध्येत सर्व श्रद्धा तुष्यति हरि। हे प्रभु, आप कृपा कर मेरी कतिपय श्री राम जी से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें समझाने की मुझे कृपा करें, और वो कथा मुझे समझ में आए, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर। आज कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है। ऐसे निर्गुण ब्रह्म की कथा सुनना चाहती हैं, जिसको सुनकर के अमंगल दूर हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजीरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज राम जी को प्रणाम किया है। करे प्रणाम राम ही त्रारी, हर्ष सुधा समय गिरा उचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये है राम कथा, ओ ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा। जिसके सुनने से मिट जाती, जिसके सुनने से मिट जाती जन्म मरण की व्यथा। ये है राम कथा, ओ ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा। जय हो
कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहगे उड़ावन हारी, संशय बिहगे उड़ावन हारी, राम कथा कल बिटप कुठारी, राम कथा कल बिटप कुठारी, आदर सुन गिरिराज कुमारी, आदर सुन कर राजकुमारी, जिसके सुनने से मिट जाती, जिसके सुनने से मिट जाती, जन्म मरण की व्यथा, ये है राम कथा, ओ ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ओ ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, सच कर सम सुन गिरा तुम्हारी, सच गए गुण कर गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, मिटा मोह करदा कब हारी, तुम कृपाल सब संसव हरऊ, पाल सब संसव हरऊ, राम स्वरूप जान मोय परऊ, राम स्वरूप जान मोय परऊ, जन्म मरण के बंधन काटे, जन्म मरण के बंधन काटे, अमृत रस बरसता, ये है राम कथा, ओ ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ओ राम कथा सुंदर कर तारी, ओ संशय बिहग उड़ावन हारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, हो राम कथा कले बेटा पे कुठारी, ओ सादर सोने गिरिराज कुमारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। आज अनेकों प्रकार से भगवान जंगल में मंगल कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, इसलिए जंगल में मंगल भवन कर रहे हैं। गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथा कथन कितना भी कोई गुण तत्व हो, जब अधिकारी शिष्य मिल जाए, अधिकारी पात्र मिल जाए, सगुन यगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगल सो सोई। हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, आप कृपा करें, आपकी कृपा हो ऐसी सुंदर कथा सुनने को मिले। भगवान शिव कहते हैं, सस कर सम सुन गिर तुम्हारी, मिटा मोह सरदा भारी। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान के चरणों को पकड़ करके कहती हैं, हे कृपालु, आपकी कृपा बनी रहे, तुम कृपालु सब संस हरयऊ,
राम स्वरूप जान मोह परऊ। हे स्वामी, आपकी जो किरणें हैं जैसी शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाए, और प्रभु की जो कथा है वो यथार्थ रूप से मेरी समझ में आ जाए। रघुवर की जो कथा है मेरी समझ में आ जाए। आज बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है, और भगवान शिव जो है शिवा को राम कथा चरितामृत करा रहे हैं, और राम कथा चरितामृत पान कर रही हैं पार्वती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न तुच्छ वाद विवाद हार जीत को किया जाए, दूसरा कनिष्क वक्ता की परीक्षा ली जाए, मध्यम अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किया जाता है, और उत्तम जो है वो श्रद्धा युक्त अपने संदेह को मिटाने को किया जाता है। इन चारों में से कौन सा प्रश्न है आपका? बोले ये जो चौथा है ना, यही मेरा है। हाँ, मेरा यही है। मैं कोई परीक्षा नहीं लेना चाहती। मेरे हृदय में जो अज्ञान है, मेरे हृदय में जो संदेह है, उसको मिटाना चाहती हूँ। पायो है मनुज तन अवसर भन्यो है आयो, पायो है मनुज तन अवसर भयो है आयो, ऐसी देह इत देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलत है बाबरो तू सब में सयानो होय, रत्न अमोलक यह काए को गाइए, रत्न अमोलक यह काए को गाइए। क्योंकि हरि के भजन बिगर जीवन नहीं है। भजले नाम हरि रसना, फिर अंत समय पहली नहिली, फिर अंत समय पहली नहिली। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पले पले आठों याम धीरे धीरे, पले पले आठों याम धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय श्री राम। तेरे हाथ पाँवों में
सम ना रहेगा। तेरे हाथ पाँवों में सब ना रहेगा। तेरे हाथ पाँवों में सब ना रहेगा। तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्यामा बालापन बिताए दियो खेल और कूद में। कामनी को देख मुख में है गयो जवानी में। लाख और करोड़ों ने की रातें दिन गिनती करी, मिलेगा वही जो लिखा है निशानी में। मिलेगा वही जो लिखा है निशानी में। मिलेगा वही जो लिखा है निशानी में। हाय हाय करत तेरो अंत समय आए गयो। राम नाम लीनो नहीं पूरी जिंदगानी में। प्रेमी नारायण से बोल जो निभायो नहीं। डूब मर उल्लू खाओ चुल्लू भर पानी में। डूब मरे उल्लू खाओ चुल्लू भरे पानी में। डूब मरे उल्लू खाओ चुल्लू भरे पानी में। बुराई से माने को अपने हटा ले। बुराई से माने को अपने हटा ले। बुराई से माने को तू अपने हटा ले। बुराई से माने को तू अपने हटा ले। सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। आज अनेकों प्रकार से उमा के भाव को पूर्ण किया है और भगवान शंकर अपना अनुभव सुना रहे हैं। पार्वती जी को उमा कयऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। हे पार्वती, ये संसार तो सब स्वप्नवत है। हाँ, अपना अनुभव सुनाएगा। और ये मानव का जो जीवन मिला है ना, इसे प्रभु के नाम में रखना चाहिए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में अपना वो कर जाएंगे। और राम नाम तो ऐसा है, जब जैसी स्थिति परिस्थिति जो भी हो उस समय ले ही लेना चाहिए। और जिसके जीवन में राम नाम की महिमा होती है, जिसके जीवन में राम का नाम होता है ना, उसके जीवन में कितनी भी कोई कठिनाई आए वो सहजता से निकल जाती है। तो राम नाम की महिमा है। आगे राम कथा में आप सबको सुनने को मिलेगा। कहते हैं भगवान के अवतारों के कारण को जानने का प्रयास किया है। आज भवानी को बड़े निर्मल भाव से मंगलमयी कथा जो काकभुसुंडी बाबा ने पक्षीराज गरुण जी को सुनाई है। हे भवानी, भगवान के अवतारों का कारण होता है, वह कारण बस यही है। और मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार
अपने सम्मुख बिठा करके तुम्हें जो बता रहा हूं उसे बड़े विधिवत भाव से आपको समझना है। राम जन्म के हेतु अनेक, एक ही कारण नहीं जो भगवान का अवतार हुआ, कई कई कारण इकट्ठे हुए तब भगवान का अवतार हुआ। और बाबा भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सजन पीरा असुर मार थापे सुर ने राखे निज श्रुत से जग विस्तार विशद जसे राम जन्म करे जन्मो एक दोई कहूँ रे बखानी सावधान सुने सुमति भवानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। द्वारे पाले हरे के प्रिय दो जय और विजय जाने सबको जब जब होए धर्म की हानि पड़े असुरे अधम अभिमानी तभी तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सजन पीरा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की जय राम जी की। राम की कथा होती है तो हनुमान जी आते ही है। एक बार बड़े भाव से जय राम जी की। राम जी की सेना है, हाँ, राम जी की सेना है। अब तो जो है असुर मार था पही सुरन राखे निज श्रुति से जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हे। जन्म एक दो कहूं बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। अब एक दो जन्म की कथा हो या तो अनंत जन्मों की कथा है तो भवानी बड़े ध्यान से सुनना। द्वारपाल हर के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। श्री हरि के जय और विजय नाम के तो प्रिय द्वारपाल एक बार सनकादिक ऋषि आए तपश्चर्या करके भगवान नारायण से मिलने कि चलो आज कुछ प्रभु से हरि से वार्ता हो जाए। तो महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया चले आए। बड़े तपस्वी संत हैं, चारों भैया साथ में चलो मिल के आगे। और जैसे गए हैं मिलने के लिए द्वारपाल खड़े हैं द्वार पर।
द्वारपाल जय और विजय दोनों ने रोक दिया है। अभी ये जो समय है ना, ये हमारे प्रभु के विश्राम का समय है और आप अंदर नहीं जा सकते। जय विजय तो एकदम से डायरेक्टली बिल्कुल कोई मध्यस्थ हो ही नहीं, एकदम जैसी अवस्था हो वैसी मिलने जाते थे। अरे तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? वो हमारे पिता हैं, आप उनसे मिलने से रोक सकते हो हमें? बिल्कुल नहीं, आप इस समय नहीं जा सकते क्योंकि वो आराम की अवस्था में है, विश्राम की अवस्था में। एकदम से क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया दोनों को, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, दारुण को प्राप्त करो, तामसी शरीर तुम्हें प्राप्त होगा। दोनों ने प्रार्थना की, प्रभु हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, हम तो सेवक धर्म निभा रहे थे। हाँ? हमें क्या मालूम कि सेवक का धर्म भी इतना कठोर और कठिन होता है, सेवक धर्म इतना कठिन, हमारी गलती क्या है? मनीषियों को अब बात में याद आया कि थोड़े से क्रोध ने स्थिति को बिगाड़ दिया, मैं अगर क्रोध नहीं करता तो ये सब नहीं होता। हाँ, उनकी तपस्या का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और तपस्या के लिए जाते। लेकिन उससे पूर्व जय विजय दोनों ने पैर पकड़ लिए हैं, महात्मा आप ऐसे नहीं जा सकते, हमारी मुक्ति का उपाय आप ही को बताना होगा, हमारी मुक्ति का उपाय भी आप ही बताएं। तीन जन्मों के बारे में कहा कि 3 जन्मों में तुम्हारे को मुक्ति प्राप्त होगी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप प्रथम, हाँ, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल, 3 जन्मों की बात में कहा। एक कल्प में कश्यप और अदिति दशरथ कौशल्या के रूप में थे। यहाँ श्री राम जब आए ना, उस समय रावण कुंभकर्ण के रूप में रघुवर सरकार के हाथों में उनको प्राप्ति हुई और वहां भगवान कृष्ण के द्वारा कंस और दंतवक्र मुक्ति को प्राप्त किए। आज कैसा वियोग झेलना पड़ा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती आज मुक्ति का उपाय बताया। देवहित के लिए भगवान अनेकों प्रकार से अवतार ले रहे हैं। नारद जी को थोड़ा अभिमान हो गया, उस अभिमान को भी समाप्त किया है। नारद अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि से कहते हैं, तुलसीदास बाबा कहते कि मान मद और पद छोड़ करके जो व्यक्ति रघुनाथ को भजता है ना, उसका जीवन सफल बताया है। और सच्चा साधक वही है जो मान अभिमान को छोड़ करके भगवान की साधना करता है। काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मन्य देव करणीयम, नारद भक्ति सूत्र में वर्णन है, नारद भक्ति दर्शन में, कि काम क्रोध अभिमान आदि भगवान से नहीं करने चाहिए। आज मुनि को जो अभिमान हुआ था वो विचलित हुए हैं, उनके अभिमान को दूर किया है। कहा आप कुछ करो न करो, चलते फिरते उठते बैठते इस वीणा में एक बार करतल कर बीना बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। आप अपनी वीणा में प्रभु का नाम गुनगुनाया करो, सब ठीक हो जाएगा। आज देवर्षि ने जो गुनगुनाया, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला हो, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि,
भगवान विश्व मोहनी रूप धारण करते हैं। नारद जी वैराग्य भूल जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। विश्व मोहनी रूप आदि का दर्शन दिया है। कैसा सुंदर विश्व मोहनी के रूप में भगवान आए हैं। ये भगवान का ए अवसर चायो परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझै कुमर तब मेले जय मां। आज विश्व मोहनी स्वयंवर होता है। संतों ने बड़े सुंदर भाव दिए। ये माया का रूप है। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। देवर्षि नारद भी भगवान की गूढ़ भाषा को नहीं समझ पाए, गूढ़ स्वरूप को नहीं समझ पाए। आज भगवान स्वयं आए हैं और राजा का वेश लेकर के जयमाला पहना दी और दुल्हन लेकर के चल दिए हैं। समस्त राजाओं को और नारद जी को निराश कर दिया है। माया के प्रभाव से मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। अब तो भगवान शंकर और गण मजाक करने लगे। नारद जी अपना मुंह एक बार जाकर के देखो ना, दर्पण में कैसे लग रहे हो आप, अपना मुख देखो। और जैसे नारद जी ने जल में झांक करके देखा भयंकर रूप, एकदम से क्रोधित हो गए। बड़ा क्रोध आया है और यह श्रापित कर दिया है। हो निशाचर जाहे तुम कपटी पापी दो, हंसे हमई सो लेह पल बहुर हंसे पुनि को। और जाकर के श्रापित कर दिया है। आज स्वयं श्री हरि के साथ लक्ष्मी पधारी हैं। नारद जी को विकल देख करके स्वयं लक्ष्मी उद्धरण की बात रखती हैं और अनेकों बात बताती हैं। यहां समुद्र मंथन आदि की कथा के बारे में भी बताया है। शुभ अशुभ अच्छा बुरा सभी बातों के बारे में समझाया है, कहा है। नारद को बंदर जैसा मुंह मिला है और कहा कि तुम्हारी सहायता भी बंदर ही करेंगे। आज कितना सुंदर भाव दिया है। नारद का जो मोह है वो भंग हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, उमा प्रभु के नाम को जपने से सब कुछ क्लेश दूर हो जाते हैं। जपौ जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। अगर हृदय में ज्यादा उत्पात होने लगे, हृदय में ज्यादा अशांति होने लगे, तो भगवान के रूप और गुणों का अनुसरण कर लेना चाहिए। तो जो हृदय के उत्पात हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ है। और मुक्ति के बारे में कहा तो जो भी कीर्तन किया ना, श्रीमन नारायण नारायण, बस इसी कीर्तन से नारद को मुक्ति और देवर्षि के रूप में परिभ्रमित कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं सारे संसार को देवर्षि के रूप। आज भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार हुआ है और अनेकों लीलाएं करते हैं। मुनीश्वरों को परम पवित्र काव्य रचना के माध्यम से, कथा प्रसंगों के माध्यम से आह्लादित किया है। और वैसे तो ओ गिरिजा, हरि की कितनी कथाएं हैं, कितनी कथाएं बताऊं आप। भगवान शिव
हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविध सवे संता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अपार हेत सुनो शैले कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण आज अगुण स्वरूपा, प्रेम में भयऊ को सले प्रज भूपा। स्वभाव मानो आरु सतरूपा, जिन्हें ते भेत्र नर सृष्टि अनूपा। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज मनु शत्रुपा की कथा को सुनाया है, सृष्टि प्रसंग को सुनाया है। मनु शत्रुपा की कथा को सुनाया, जो नर सृष्टि में अनूप हैं, शंभु मनु शत्रुपा, जिनके द्वारा अपनी बिटिया कर्दम ऋषि को ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान कपिल का आगमन हुआ। भगवान कपिल आए और सांख्य शास्त्र का जिन्होंने उपदेश किया। बोलिए कपिल भगवान की जय। मनु महाराज जब राज्य करते करते बहुत समय बीत गए, एक दिन उनके मन में भाव आया, हृदय में दुख हुआ कि सारा जीवन मेरा निकल गया, भगवान के भजन के बगैर मेरा जीवन निकल गया, अब मुझे कुछ करना है। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन की। अपने पुत्र को राज्याभिषिक्त किया है और शत्रुपा को साथ में लेकर के वन में गमन की है, में सारण में, जहां बड़े बड़े ऋषि मनीषी तपस्वी संत ज्ञानी मुनिंद्र सिद्ध महात्माओं का समूह रहता है, पहुंचे हैं और गोमती नदी में स्नान किया। राजर्षि सभी मुनिजन आए हैं राजर्षि से मिलने के लिए। प्रेम पूर्वक सभी तीर्थ का दर्शन करते हैं। राजा और रानी मुनियों के जैसे वस्त्र पहनकर संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते हैं और राम कथा को नित्य अपने जीवन में श्रवण करते हैं। कहते हैं ऐसे तपस्वी जीवन के साथ में भजन किया है। परब्रह्म परमात्मा की उस कथा को सुना है। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई और जब आई, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अभय भवन ते आए। आज भगवान के उस नील सरोवर रूप जो है उसका ध्यान किए हैं, नीलमणि भगवान का दर्शन किए हैं और खूब आनंद की अनुभूति करते हैं। उधर मनु शत्रुपा को वरदान मिलता है, आकर वरदानित किए हैं और भगवान से वरदान मांगा है। कहां? नेमि सारण्य में बैठ करके, महाराज हमारी इच्छा है आप हमारे घर पुत्र बनकर के आओ, हमारी इच्छा है हमारे आंगन में आप पुत्र बनकर के खेलें। उसी समय आशीर्वचन कर दिया।
आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब तनय हो में आई। मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, आपका अलौकिक सुख मनु महाराज शत्रुपा कहते हैं हमें प्राप्त करना है, परम गति को प्राप्त करना है, वो आप हमें दे सकते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरणन स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर दे। सुत विषयक पद पदरति हो, मोहि बड़ मूड कहे कन को, मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिन तुम ही अधीना। प्रभु आपकी कृपा हो जाए, क्योंकि आपके बगैर तो ये जीवन बिल्कुल अधूरा है, आपके बगैर तो ये जीवन बिल्कुल अधूरा है। आप आए, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी, भगवान शिव ने श्री राम का अवतार लेने का जो दूसरा कारण बताया उसे भी सुनिए। राजा प्रताप भानु की कथा को सुनाया और बड़ा सुंदर भाव दिया है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हृदय से हरि का न भूलो, वो भुलाने के काबिल नहीं है। हरि का नाम हरि का हृदय से न बोलो, वो भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, वो भुलाने के काबिल नहीं है। जाहो बलिहार ए हरि। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, 84 लाख का दुख टला है, 84 लाख का दुख टला है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, योनि 84 का दुख टला है। देखिए योनि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये नर्तन कैसे मिला है? बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में, मैंने कल बताया ना कितनी योनियां भोगता है जीव, उसके बाद में मनुष्य देही मिलती है। हाँ, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, योनि 84 का दुख टला है रे, योनि 84 का दुख टला है, योनि 84 का दुख टला है। बड़ी अनोखी मिली है कृपा से, बड़ी अनोखी मिली है कृपा से, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं है। जय हो। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करें। कहते हैं ताली कौन नहीं बजाते, ताली कौन नहीं बजाते मालूम है? जिनको कोई गम होता है, गम। अब एक तो वैसे थोड़े से लोग हैं और ये भी गम करेंगे तो कल कौन आएगा फिर? ताली कौन नहीं बजाते?
ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और कथा में आकर के ताली वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में गम होता है। चोला अनमोल तुमको मिला है, पूरे जीवन में अब ये खेला है। पूरे जीवन में अब ये सिला है, पूरे जीवन में अब ये सिला है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, इस जीवन का फूल खिला है। इस जीवन का फूल खिला है, इस जीवन का फूल खिला है। सांस गिन गिन के, सांस गिन गिन के तुमको मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है, लौटाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का, नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब कीर्तन करेंगे, चाय ठंडी है जा, एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। विपरीत होता है उसके लिए धूल पर्वत के समान भारी हो जाती है, पिता यमराज के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली प्रतीत हो जाती है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहने लगे हैं भारद्वाज से। रावण आदि के जन्म का प्रसंग आदि की कथा को सुनाया है। तत्प्रासूत सा पुत्रम पलस्त्यालोक विश्रुतम विश्वस्रवा इति विख्याता पौलस्तयो ब्रह्मविन मुनि। एक बार प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय राम जी की। जय राम जी की। अभी कल जो कथा होगी रावण जन्म, रावण की राज कथा, भगवान का अवतरण, भगवान की जन्म का प्रसंग, भगवान की जो वंशावली है सूर्यवंश की, सूर्यवंश का प्रादुर्भाव आदि बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कल होंगी। और कल ही भगवान रघुवर सरकार चारों भाइयों के साथ प्रकट होंगे। तो कल बड़ा उत्सव रहेगा, राम जन्म उत्सव। इसी प्रांगण में राम कथा के माध्यम से, राम चर्चा के माध्यम से आप सभी सज धज करके बड़ी तैयारियों के साथ सबको आना है और राम उत्सव में सम्मिलित होना है। और फिर बड़ी सुंदर सुंदर राम कथा, बाल लीलाएं, बाल कांड आदि की कथाएं, तो सब प्रकार से आनंद की अनुभूति आप सबको प्राप्त होगी। तो कल आप सबको समय से आना है। आज का हमने जो समय रखा था 1 बजे से रखा कि लोग जल्दी आएंगे, तो समय से शाम को जल्दी, शीतकालीन समय है लेकिन लोग नहीं पहुंच पाए, तो 1 से नहीं 2 से रखें कल, ठीक है? 2 बजे से 6, 1 बजे कोई पहुंचता ही नहीं। 2 से 6 ठीक है। 5 ठीक है। अरे सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, बजावो 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 राधा नाम की थाली, बजावो राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने
बजाओ जय हो बजाओ ना जय हो बजाओ राधा नाम की ऐसे ही बजाएंगे ताली राधा नाम की। खटाना जी दोनों हाथ ऊपर करें ऐसे। अरे प्रेम सुधा बरसाने वाली प्रेम सुधा बरसाने वाली प्रेम सुधा बरसाने वाली प्रेम सुधा बरसाने वाली करुणा रस झलकाने वाली करुणा रस झलकाने वाली करुणा रस झलकाने वाली करुणा रस झलकाने वाली तन मन शीतल हो जीवन का तन मन शीतल हो जीवन का तन मन शीतल हो जीवन का पर देगी खुशहाली बजाओ जय हो बजाओ जय हो बजाओ राधा नाम की ताली 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 राधा 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो बरसाने वारी की जय हो सियावर रामचंद्र चंद्र की जय हो सीताराम। सीताराम। और महाराज श्री जी ने बताया कल हमारे रामचंद्र सरकार का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, तो खटाना साहब इस जगह को सजवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे हरे धाम की धारा ओम हरे शिवे ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन हंसासन गरुड़ासन गरुड़ासन से वाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुजी चार चतुर भुजे दस भुजे अति सोहे बोले दस भुजे अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता प्रभुवन जन मोहे ओम हरे हर महादेव अक्षय माला बन माला मुंड माला धारी बोले रण माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मग मग सोहे बोले सुरारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले बागांबर आगे सनकादिक प्रेमादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर में मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चात त्रिशूल धरता जग हरता जग भर
आनंद अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोलेनाथ ब्रह्मचारी नित्य उठे भोग लगावत भोले उठे भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले नाम सहित गावे वाके हरे लक्ष्मी आवे वाके आनंद है जावे कहते सेवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे हरे हर महादेव ओम हरे हरे महादेव स्वामी गुण से बेरोकारा भोले हर शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे भागीदारा ओम हरे 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 महादेव आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग रोग जाके निकट न जावे आंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई देवी रघुनाथ पटाए लंका जाए सिया सुदिलाए कासो कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुतकार न लाई लंका जाए असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे मन मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे भेंट पताल तोड़े अमिकारे अहि रावण की भुजा उतारे पाही भुजा सुर दल मारे तानी भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे पंचन तार कपूर उचाई आरती करत अंजना माई देवी राम जो हनुमान की आरती गावे तुझे कोट पवन पद पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास समी आरती गाई हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्द्रं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोकदय शान्तिः वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते पुष्पम् आदाय पुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ओम जगेन जगमयदन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यः षण्णः देहनागं महिमानः स्वतन्त्रितपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागिजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीतलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वरः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः एकमन्त्रेण पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राघवेंद्र